आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। महाकुंभ 2025 से पहले प्रदेश सरकार राज्य के सभी 18 मंडलों में आयोजित करेगी कुंभ समिट। 8 अक्टूबर को लखनऊ से होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की जीत पर दी बधाई। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को मिला बहुमत। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपनी पत्नी के साथ आज किया ताजमहल का दीदार। ताजमहल के इतिहास के बारे में हासिल की जानकारी। और सोलर लाइट लगाने में अयोध्या ने सऊदी अरब का रिकॉर्ड तोड़कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। लगभग 10 किलोमीटर में लगाई 487 सोलर लाइट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। महाकुंभ 2025 को भव्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार राज्य के सभी 18 मंडलों में कुंभ समिट कराएगी। इसका शुभारंभ 8 अक्टूबर को लखनऊ से होगा, जबकि समापन 14 दिसंबर को प्रयागराज में किया जाएगा। प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में कहा कि लोगों को कुंभ के महत्व से परिचित कराने और इसके प्रचार प्रसार के लिए पर्यटन और संस्कृति विभाग की तरफ से देश समेत विदेशों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंडलों में कुंभ से जुड़े रोड शो का आयोजन किया जाएगा। अपने विभाग की ओर से अलग अलग जो हमारी अकेडमियां हैं, संस्थान हैं, अलग अलग जो प्रतिष्ठान हैं, उन सबको अलग अलग जिम्मेदारियां देने का जिम्मा दिया गया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग पूरे प्रदेश में कुंभ के जो रोड शो करेंगे, इसमें बाल युवा कुंभ का आयोजन करेंगे, शक्ति कुंभ का आयोजन करेंगे, कला संस्कृति कुंभ का आयोजन करेंगे, कवि कुंभ का आयोजन करेंगे और भक्ति कुंभ का भी आयोजन सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने नवंबर माह के अंत तक स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रकार के सिविल वर्क पूरे करने के निर्देश दिए हैं। श्री पाठक ने बताया कि इस बार महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से श्रद्धालु आने वाले हैं, जिसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। कुंभ क्षेत्र में एक नया 100 बेड का अस्पताल और हर सेक्टर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना का कार्य जारी है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। अब तक मिले परिणामों के मुताबिक 90 विधानसभा सीटों में भाजपा को 42 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि 6 सीटों पर पार्टी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस ने 35 सीटें हासिल की हैं, 2 पर आगे चल रही है। हरियाणा में पार्टी की जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल पोस्ट में लिखा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा को मिली ऐतिहासिक विजय की सभी समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को जीत हासिल हुई है। 90 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 पर जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें हासिल हुई हैं। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू अपनी पत्नी और प्रतिनिधि मंडल के साथ आज ताजमहल देखने के लिए आगरा पहुंचे। आगरा एयरपोर्ट पर ब्रज के कलाकारों ने मयूर नृत्य प्रस्तुत किया और हरियाणा के कलाकारों ने ढोल नगाड़ों से राष्ट्रपति का स्वागत किया। ताजमहल में राष्ट्रपति दंपति ने फोटो सेशन करवाया और गाइड से ताजमहल के इतिहास और नक्काशी की जानकारी ली। इस दौरान ताजमहल में आम पर्यटकों के प्रवेश पर रोक रही है। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। विशेष विमान से आगरा एयरपोर्ट पहुंचे डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू का उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के रूप में आगवानी करते हुए पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू और प्रतिनिधि मंडल का काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एयरपोर्ट से शिल्पग्राम परिसर पहुंचा, जहां से राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू पत्नी साजिदा मोहम्मद प्रतिनिधि मंडल के साथ बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में सवार होकर ताजमहल पहुंचे। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू को ताजमहल का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। ताजमहल का दीदार करने के बाद राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू, पत्नी साजिदा मोहम्मद और प्रतिनिधि मंडल विशेष विमान द्वारा आगरा से मुंबई के लिए रवाना हो गया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पिछले दिनों पाली प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के निर्णय का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पाली विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर हरप्रसाद दीक्षित ने स्वागत किया है। प्रोफेसर दीक्षित ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि पाली एक ऐसी भाषा है जिसकी संपूर्ण भूमंडल में कोने कोने पर टीका टिप्पणी मौजूद है। पाली एक ऐसी भाषा है जो संपूर्ण भूमंडल में उसके ग्रंथ हैं, त्रिपिटक हैं, उनकी अट्टकथाएं हैं, टीकाएं हैं, काव्य ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है इत्यादि का अध्ययन अध्यापन चल रहा है और नए ग्रंथों का सृजन हो रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के वन पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने आज लखनऊ में पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत की। ये अभियान 3 महीने तक चलेगा। श्री सक्सेना ने लखनऊ में कुकरेल नदी के तट पर स्थित सौमित्र वन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगाए गए पेड़ों को पानी दिया और उनकी सुरक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। हम चाहते हैं पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ जितने पेड़ लगाए गए हैं उनका विशेष ध्यान रखें। इस बार के पेड़ माँ के नाम से लगाए गए हैं और माँ से बड़ी चीज दुनिया में दूसरी नहीं होती, तो इन पेड़ों की अच्छी देखभाल करना हमारी सबकी ड्यूटी है। सभी लोगों से जिन्होंने पेड़ लगाए हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि अपने पेड़ को जरूर देखें। 3 महीने का समय ये हमने पेड़ बचाओ अभियान पे लगाने के लिए तय कर रखा है और इसमें हम प्रदेश के ज्यादातर जिलों में जाएंगे और देखेंगे पेड़ हमारे सही है या नहीं, पेड़ सुरक्षित है या नहीं, पेड़ों को पानी मिल रहा है या नहीं। जहाँ किसी चीज की कमी देखेंगे उसको दूर करेंगे। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज लखनऊ के 7 जनपदों के 12 गो संरक्षण केंद्रों का वर्चुअल लोकार्पण किया। आगरा, शाहजहांपुर, उन्नाव में 2-2, संभल में 3 और अमेठी, गोंडा और झांसी में 1-1 वृहद गो संरक्षण केंद्रों का 100% निर्माण पूरा हो चुका है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रामपुर रजा पुस्तकालय के स्थापना के 250 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल रामपुर रजा लाइब्रेरी की अध्यक्षा भी हैं। उन्होंने कहा कि 250 साल का सफर तय कर रामपुर रजा लाइब्रेरी देश का गौरव बनकर उभरी है। लाइब्रेरी की गौरवशाली यात्रा का जश्न मनाने के लिए 2 से 7 अक्टूबर तक सांस्कृतिक और साहित्यिक रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने कहा कि रामपुर रजा लाइब्रेरी दक्षिण एशिया के खास पुस्तकालयों में से एक है। ये भारत की इस्लामिक शिक्षा और कला का खजाना है। अयोध्या ने 10.2 किलोमीटर में 487 सोलर लाइट लगाकर सऊदी अरब के 9.07 किलोमीटर में 468 सोलर लाइटें लगाने के रिकॉर्ड को तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और विवरण हमारे प्रतिनिधि से। 10.2 किलोमीटर में 487 सोलर लाइट लगाने से अयोध्या ने दीपोत्सव के बाद एक और विश्व रिकॉर्ड बनाया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है। अयोध्या धाम के लक्ष्मण किला से लेकर गुप्तार घाट की निर्मली कुंड तक सोलर लाइट लगाए गए हैं, जिससे सरयू तट रात में जगमगा रहा है, जो अयोध्या के विकास की एक बड़ी पहचान भी बन गया है। जगमगाती रोशनी के बीच सरयू तट पर आवागमन सुलभ हो जाने से स्थानीय लोग गदगद और प्रसन्न है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा कर चुके हैं। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। शाहजहांपुर में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने परमवीर चक्र नायक जदुनाथ सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित बालक बालिका वर्ग की 68वीं जनपदीय माध्यमिक विद्यालय 3 दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी द्वारा जलाई गई मशाल को लेकर गत वर्ष के 4 विजेताओं ने ट्रैक पर दौड़ लगाई। जिलाधिकारी ने खेल ध्वज फहराया और मार्च पास्ट का अभिवादन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ 2025 से पहले प्रदेश सरकार राज्य के सभी 18 मंडलों में आयोजित करेगी कुंभ समिट। 8 अक्टूबर को लखनऊ से होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की जीत पर दी बधाई। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को मिला बहुमत। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने अपनी पत्नी के साथ आज किया ताजमहल का दीदार। ताजमहल के इतिहास के बारे में हासिल की जानकारी। और सोलर लाइट लगाने में अयोध्या ने सऊदी अरब का रिकॉर्ड तोड़कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। लगभग 10 किलोमीटर में लगाई 487 सोलर लाइट।
प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार।